लेकिन लड़की अगर अपने माँ बाप को छोड़ के जा रही है तो लड़का का थोड़ा बैकग्राउंड देख लेती कि उसका क्या बैकग्राउंड रहा है, क्या वो मेंटली डिप्रेशन। अच्छा, लड़की अपने माँ बाप को छोड़ के जा रही है तो अगर लड़के का बैकग्राउंड अच्छा हो तब जा सकती है। कि श्रद्धा और जो अफ्ताब थे वो सोशल मीडिया के थ्रू एक दूसरे से मिले थे, तो उसको निगेटिव मतलब देखा जा सकता है कि अगर सोशल मीडिया पे नई पीढ़ी है उसको अच्छे से इस्तेमाल करें। तो श्रद्धा को भी समझनी चाहिए कि उसके मम्मी पापा ने मतलब इनकार कर दिया था कि उस लड़के के साथ नहीं रहना है, ये भी उसको मतलब ध्यान देना चाहिए था, ये उसकी गलती थी श्रद्धा की। माता पिता की बात को सुनना चाहिए था। देखिए, लिविंग में माँ बाप के राजी का होने का मतलब नहीं है। जैसे कि अगर लड़कियों को किसी भी के साथ रहना है तो ये भाई साहब देखिए फ्रूटी पी रहे हैं। ये तो अभी कह रहे थे कि अगर लड़का बहुत अच्छे बैकग्राउंड का हो तब माँ बाप का घर छोड़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे बैकग्राउंड से नहीं मतलब होता है। यदि माता पिता ने इतना बड़ा किया है तो आगे भी वो हमारे लिए जो भी करेंगे अच्छे करेंगे, इसलिए ये लिव इन गलत है। विश्वास का ही टूटना और फिर झगड़े होना और फिर मर्डर होना, ये सब उनकी मानसिक स्थिति को विश्वास तो ठीक है होता है, और झगड़े तो हर व्यक्ति एक दो रिश्ते में अगर लोग रहते हैं तो झगड़ा भी होता है। नमस्कार, उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैभव सिंह। इस समय गोरखपुर के पंत पार्क में मौजूद हैं। यूनिवर्सिटी के सामने का ये पार्क है और तमाम छात्र छात्राएं देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ बैठे हैं। और एक महत्वपूर्ण विषय पर हम इनसे बातचीत करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। आप लोगों ने लगातार खबरों में देखा होगा कि बीते 18 मई का एक मामला सामने आया है जिसमें आफ्ताब नामक एक युवक ने अपनी प्रेमिका श्रद्धा की हत्या करके उसके शव को एक फ्रीजर में रखा था और बीते 28 दिनों से उसको एक एक टुकड़े कर करके जंगल में फेंका करता था। और अब ये मामला प्रकाश में आया है और कहीं न कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो दोनों एक साथ प्रेम में थे और लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। अब इस युवा पीढ़ी है हमारे साथ, इन छात्रों से, इन लोगों से ये बात करने का प्रयास करेंगे कि क्या जो आज के दौर में लिव इन रिलेशनशिप एक चलन में बना हुआ है, हालांकि लोकतंत्र हमें अधिकार देता है कि आप किसी भी प्रकार से रह सकते हैं, लेकिन इन आम छात्रों से, इन युवा लोगों से समझने का ये प्रयास करेंगे कि लिव इन रिलेशनशिप पर इनकी क्या सोच है। क्या नाम है आपका? प्रतीक कुमार। ये बताइए, लिव इन का नाम सुने हैं? हाँ, सुना हूँ। किस नज़र से देखते हैं उसको? बहुत ही अच्छा है। अच्छा है, लेकिन एक मद्देनज़र में रखना चाहिए कि लिव इन जिसके साथ रह रहे हैं उसका बैकग्राउंड देखना चाहिए, क्योंकि अभी का जो हाल ही में जो सुनने में आ रहा है वो काफ़ी ही शोकपूर्व रह रहा है। एक मामला आपने सुना होगा, लिव इन में दो प्रेमी प्रेमिका रहते थे, आफ्ताब और श्रद्धा नामक, और श्रद्धा ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर उस लड़के के साथ कहीं कहीं लिव इन में रहती थी और फिर उसकी हत्या कर दी जाती है। 35 टुकड़ों में उसको काट के जो है फ्रिज में रख दिया जाता है। कैसे देखते हैं इसको? इस मामले को में जो लड़की है उसे, जो लड़के ने ऐसा किया है वो काफ़ी गलत किया है, लेकिन लड़की अगर अपने माँ बाप को छोड़ के जा रही है तो लड़का का थोड़ा बैकग्राउंड देख लेती कि उसका क्या बैकग्राउंड रहा है, क्या वो मेंटली डिप्रेशन में। अच्छा, लड़की अपने माँ बाप को छोड़ के जा रही है तो अगर लड़के का बैकग्राउंड अच्छा हो तब जा सकती है? बिल्कुल जा सकती है। सबको अपना लाइफ पार्टनर चुनने का हक है, सब कोई चुन सकते हैं। चलिए, लड़की से ही बात। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रेखा चौहान है। इन्होंने ये कहा कि लड़की अगर अपने माँ बाप का घर छोड़ के लिव इन में किसी के साथ जाती है तो लड़के का अगर बैकग्राउंड अच्छा हो तब जा सकती है। सहमत हैं इससे आप? लड़की का बैकग्राउंड अच्छा तो होना ही चाहिए। वो कोई भी लड़की चाहती है कि मतलब मैं जिसके साथ रिलेशन में हूँ या मैं जिसके साथ शादी करना चाहती हूँ उसका मतलब बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए। पर यहाँ पे जो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि श्रद्धा और जो अफ्ताब थे वो सोशल मीडिया के थ्रू एक दूसरे से मिले थे, तो उसको निगेटिव मतलब देखा जा सकता है कि अगर सोशल मीडिया पे नई पीढ़ी है उसको अच्छे से इस्तेमाल करें। मतलब बहुत बैकग्राउंड तो अच्छा होना ही चाहिए पर उसके बारे में बहुत सी चीज़ें पता होनी चाहिए। अच्छा, फिर उसके बाद अपने माँ बाप को मतलब बिना सहमति से कह लें या फिर छोड़ कर कह लें, जा सकते हैं? नहीं, ऐसा कोई नहीं। मेरा सवाल वही था। नहीं, माँ बाप को छोड़कर अगर लड़का बहुत पैसे वाला हो या फिर उसका बैकग्राउंड मजबूत हो तब जा सकते हैं कि नहीं? नहीं, माता पिता किसी भी मतलब लड़की के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और कोई भी मम्मी पापा अपने लड़की के लिए अच्छा ही सोचेंगे। तो श्रद्धा को भी समझनी चाहिए कि उसके मम्मी पापा ने मतलब इनकार कर दिया था कि उस लड़के के साथ नहीं रहना है, ये भी उसको मतलब ध्यान देना चाहिए था, ये उसकी गलती थी श्रद्धा की। माता पिता की बात को सुनना चाहिए था माता पिता। आपका क्या नाम है? अंकित श्रीवास्तव। क्या करते हैं? यही BA 3rd ईयर DDU से। ये बताइए कि किस प्रकार से इस पूरी चीज़ों को देखते हैं? आपने श्रद्धा और आफ्ताब का मामला सुना होगा, तो कैसे देखते हैं कि अगर अपने माँ बाप को
माँ बाप की बिना राजी खुशी से बिना मर्जी के अगर कोई लिव इन में रहता है तो वो किस प्रकार से ठीक है या गलत है? देखिए, लिविंग में माँ बाप के राजी का होने का मतलब नहीं है। जैसे कि अगर लड़कियों को किसी भी के साथ रहना है तो उसको पहले अच्छे तरीके से जान लेना चाहिए कि वो लड़का कैसा है या उसका बैकग्राउंड कैसा है। उसके बाद मान लीजिए वो दोस्त बनाए या फिर उनके साथ रहे। अचानक ही जैसे अब सोशल मीडिया के अनुसार मिल रहे हैं लोग कि सोशल मीडिया पे हो गया, फ्रेंड बन गए और लिव इन रिलेशनशिप में रहने लग रहे हैं। तो यार सोशल मीडिया पे तो ये भी देखा जाता है कि सोशल मीडिया पे मिलने के बाद लगातार कई रिश्तों की शुरुआत भी हो जाती है, लोग शादी के बंधन तक में बन जाते हैं। सबके साथ ऐसा नहीं हो सकता है, सबको ये नहीं कर सकते हैं कि सब लोग खराब होते हैं। जैसे कोई उसमें अच्छे होते हैं, कोई नहीं होते हैं, लेकिन उसको अच्छे तरीके से जांच परख के उसके बाद ही रहना चाहिए, तब सही रहे। हाँ, माता पिताजी की मंजूरी उसको कैसे देखते हैं? माता पिता जैसे एक तरफ से सही भी कहते हैं और देखा जाए तो कई मामलों में ऐसा भी है कि मान लीजिए नहीं, अगर माँ बाप मंजूर है, बाद में चल के फिर वो भी राजी हो जाते हैं, तो हमें माँ बाप की बात को भी मान लेना चाहिए। एक तरफ से देखा जाए मतलब लिव इन ठीक है? हाँ, एक तरफ देखा जाए लड़के राजी हैं तो फिर दूसरे का क्या है। आपको मौका मिले तो रहेंगे कि नहीं? अब हाँ, शायद अब मुझे मिले तब रहना चाहेंगे, लेकिन यहाँ अभी ऐसा नहीं। मिले तो रहना चाहिए। आपका क्या नाम है? शिवसागर चौहान, क्या करते हैं शिवसागर जी? BA सेकेंड ईयर DDU से। एक मामला तो आप समझ ही गए होंगे किस पे बात हो रही है, आफ्ताब और प्रत्यक्ष। तो कैसे देखते हैं इसको? ये एक तरफ से माना जाए तो गलत है, क्योंकि श्रद्धा ने अपना घर छोड़कर अच्छा नहीं किया। उसकी माता पिता भी नामंजूर थे उससे, क्योंकि माता पिता ने इतना बड़ा किया है तो आगे भी उन्हीं को देना चाहिए। क्योंकि ये भाई साहब देखिए फ्रूटी पी रहे हैं। ये तो अभी कह रहे थे कि अगर लड़का बहुत अच्छे बैकग्राउंड का हो तब माँ बाप का घर छोड़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे बैकग्राउंड से नहीं मतलब होता है, लड़के का आचरण अच्छा होना चाहिए। जो कि आफ्ताब का आचरण अच्छा नहीं था, उसने उसको मार डाला गला घोट कर, ये अच्छा नहीं किया उसने। आचरण तो यार शुरुआत में सब अच्छा ही दिखाते हैं अपना कि बहुत अच्छे हैं हम, नहीं उस समय नहीं पता होगा कि उसका आचरण क्या है। हाँ, बात तो सही है, लेकिन कुछ दिन रहने के बाद पता चल जाता है कि आचरण कैसा होता है। इसलिए श्रद्धा ने अच्छा नहीं किया, क्योंकि माता पिता को भी देना चाहिए था समय। चलिए ओवरऑल बता दीजिए लिव इन को किस नज़र से देखते हैं अभी? हालांकि तमाम जो आजकल का नया जनरेशन है, नई पीढ़ी है, उसमें तमाम चीज़ें आती हैं और कहीं न कहीं तमाम जो अधिकार हैं वो युवाओं को लेकर हर एक व्यक्ति को मिले हुए हैं और युवा पीढ़ी लगातार लिव इन में रहती भी है। तो एक युवा के नाते इसको किस नज़र से देखते हैं, ठीक है या गलत है? एक युवा के नाते सबको अपना अधिकार है, हमारे संविधान में सबको अपना अधिकार दिया गया है। लेकिन यदि माता पिता ने इतना बड़ा किया है तो आगे भी वो हमारे लिए जो भी करेंगे अच्छे करेंगे, इसलिए ये लिव इन गलत है। गलत है। हाँ, तो देखिए लगातार मिली जुली प्रतिक्रिया मिल रही है। कुछ और लड़कियां हैं, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे और उनसे भी समझेंगे कि किस नज़र से देखती हैं। आपका क्या नाम है मैम? नहीं बताएंगे, कोई बात करेगा हम लोगों से। क्या नाम है आपका? मीना मौर्य। एक मामला सामने आया है जिसमें हम लोग बात करें आफ्ताब और श्रद्धा का, आपने सुना है वो? जी जरूर, मैंने सुना है। उसमें एक लड़का और लड़की एक साथ लिव इन में रहते हैं और लड़के के द्वारा लड़की की कई टुकड़ों में हत्या करके फ्रिज में रखा जाता है। उसके बाद ये मामला 18 मई का है और अभी ये मामला प्रकाश में आया है। तो आप कैसे देखती हैं इस पूरे मामले को और लिव इन को कैसे देखती हैं? लिविंग का मतलब ये होता है कि अगर कोई विश्वास पहले अगर कोई दो लोग साथ रहते हैं तो विश्वास होना चाहिए, और इसमें जो पूरा मामला है विश्वास पे ही टिका हुआ है। क्योंकि मैंने जब मामले को पढ़ा तो उसमें कई बार ऐसे दिखाया गया कि जो झगड़े थे आपस में बहुत ज़्यादा झगड़े होते रहते थे, तो फिर ये विश्वास का ही टूटना और फिर झगड़े होना और फिर मर्डर होना, ये सब उनकी मानसिक स्थिति को भी। विश्वास तो ठीक है होता है और झगड़े तो हर व्यक्ति एक दो रिश्ते में अगर लोग रहते हैं तो झगड़ा भी होता है, लेकिन लिव इन को जो आज की नई पीढ़ी है, जो आप लोगों का एक जनरेशन है, तो युवा पीढ़ी किस नज़र से देखती है, ठीक है या गलत है? नहीं, मेरी नज़र में तो ठीक नहीं है, क्योंकि मम्मी पापा जो एक देख के करते हैं, उनका एक बैकग्राउंड देखते हैं कि अनुभव ही रहता है, उनको अनुभव पहले रहता था, पहले की जो शादियाँ होती थी। अच्छा, आप ही के एक दोस्त ने कहा कि बैकग्राउंड की बात आपने कही, तो मैं बता रहा हूँ कि बैकग्राउंड अगर अच्छा हो लड़के का तो माता पिता को छोड़ के जा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, वो बैकग्राउंड की बात नहीं मैं कर रही हूँ। जैसे उनका कल्चर कैसा रहा है, जैसे माता पिता शादी करते हैं तो देखते हैं कि उनका कल्चर कैसा है, लड़का कैसा है, कैसे रहता है, और अगल बगल से भी पूछते हैं। फिर यहाँ पे जब बात आई तो यहाँ पे ये दोनों लोग चले गए और बस इन लोगों में बस ये नौकरी करते थे तभी मिलते थे, फिर इनके घर के बारे में पता नहीं था, और मम्मी पापा भी अगेंस्ट थे। फिर शादी करना, फिर उनके ऐसे हत्या हो गई थी, इसके लिए तो गलत है, बहुत गलत है। आप देख सकते हैं कि हम पंत पार्क में मौजूद थे और तमाम जो युवा पीढ़ी है, छात्र छात्राएं हैं यूनिवर्सिटी की, उनसे हमने बातचीत करने का एक प्रयास किया और समझने का ये प्रयास किया कि आज के दौर में जो एक लिव इन का कल्चर बन चुका है, हालांकि
लोकतंत्र हमें ये अधिकार देता है कि हम किसी के साथ रह सकते हैं, लेकिन उस पर युवा पीढ़ी किस तरह से सोचती है उसको समझने का प्रयास किया और दिखाने का प्रयास किया कि हाँ कहीं न कहीं मिली जुली प्रतिक्रिया मिली। और कुछ लोग ये सोचते हैं कि हाँ ठीक है, वहीं कुछ लोगों का मानना ये है कि कहीं न कहीं आज भी जो पुराने दौर में चीज़ें होती थी कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले माता पिताजी की जो रजामंदी ज़रूरी है वो आज भी कहीं न कहीं ज़रूरी है। और माता पिता अगर खुश हैं तो लिव इन में भी रहा जा सकता है, अन्यथा कहीं न कहीं समस्या बन सकती है। तो ऐसी अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें उत्कर्ष पत्रिका। धन्यवाद।